हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 9th क्लास के वाघ कवित्री ललित। इनकी हम रचना है वो वाघ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा कवित्री के बारे में जान लेते हैं। जो ललित थी, उनका जो जन्म था वो 1320 ईस्वी में कश्मीर में हुआ था। पंपोर जिले के सिंपुरा गांव में हुआ था। और ये एक कश्मीरी कवित्री हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं को वाघ नाम दिया है। वाघ का आप ये समझ लीजिए कि जैसे कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाई, मीरा के पद, सूर के पद, जैसे जो उत्तर भारत इधर पूर्वी उत्तरी भारत में जो प्रसिद्ध हैं इन चीज़ों के, इन लेखकों के, तो ऐसे ही कश्मीर, उत्तर भारत में कश्मीर वगैरह में इनके वाक प्रसिद्ध हैं। उसी तरीके से आते हैं, क्योंकि ये जैसे कबीरदास जी हिंदू धर्म के या मुस्लिम धर्म के, किसी भी धर्म के जो आडंबर हुआ करते थे उनके ऊपर वो कटाक्ष किया करते थे, उनकी आलोचना करते थे। उसी तरह से वहाँ पर जो कश्मीरी इलाके में की जो कवित्री हैं वो भी बाह्य आडंबरों और रीति रिवाजों, कुरीतियों के प्रति वो अपने विचार व्यक्त करती थी। उनको वाघ कहते हैं। अच्छा, ये जो कवित्री थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1391 में हुई थी। तो इनकी भाषा बिल्कुल सरल है, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत सिंपल वर्ड्स में अपनी बातें कही हैं। और चलो चलते हैं पहले वाघ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्यास प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरे। अब पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो कवित्री हैं, इनकी जो विचारधारा थी वो बिल्कुल, जैसे आपने पहले कबीरदास जी पढ़े होंगे, बिल्कुल उनकी जैसी थी। वो किसी भी धर्म के आडंबर, किसी भी धर्म के क्रियाकांड, जो भी उनके जो प्रयास होते थे ईश्वर को प्राप्ति के, वो इन चीज़ों को नहीं मानती थी। वो अपनी इन चीज़ों पर चलती थी कि जो ईश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो सिर्फ प्रेम है, ठीक। तो अब इसी भाव को आप अपने इसमें रखिएगा, फिर इसका अर्थ समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं पहले क्या कर रही थी, मैं पहले अपनी जीवन रूपी नाव को, मैं अपने जीवन को कैसे जी रही थी, रस्सी कच्चे धागे की। जैसे कच्चे धागे की जो रस्सी होती है, आप अगर उससे मान लो नाव भी खींचो तो क्या होता है, वो टूट जाती है। यहाँ पर कच्चे धागे की रस्सी का मतलब ये है। अच्छा, पहले आप इसको सुनिए। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें थे भवसागर पार। मैं पहले प्रयास कर रही थी कि मैं कच्चे धागे की रस्सी से अपने नाव को खींचकर अपने उस देव सागर, माने अपने ईश्वर की प्राप्ति कर लूंगी। अब इस भाव को देखिए यहाँ पर, रस्सी कच्चे धागे की। अब यहाँ कच्चे धागे की जो रस्सी है उनका भाव ये है कि अब यहाँ पर उस विचारधारा को आप रखिए कि वो पहले किस चीजों से प्रयास कर रही थी। वो प्रयास कर रही थी कि वो, जैसे अलग अलग धर्मों में ईश्वर को प्राप्त किया जाता है भजन से, कीर्तन से, योग से और कई तरह के कर्म कांडों से। तो उनका जो अपनी जीवन की नाव को खींचने का जो तरीका था वो क्या थे, वो कच्चे धागे की रस्सी थी। हम किसी भी अपने ईश्वर की प्राप्ति हम इन साधनों से नहीं कर सकते। किन साधनों से? जैसे कि किसी भी तरीके का जो धर्म में हो आडंबर और कर्मकांड, वो अन्य धर्मों की तरह ही पहले अपने उस जीवन की रस्सी को खींच रही थी ईश्वर के भवसागर को पार करने के लिए। क्योंकि जब बाद में उनको पता चला कि अरे, उनकी रस्सी तो बहुत कमजोर है, क्योंकि इन चीजों से तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते आप इन चीजों को प्राप्त। आप अपने उस ईश्वर को प्राप्त कैसे कर सकते हैं? या तो एक यही तरीका है कि आप इन चीजों में जाइए, या फिर एक तरीका ये है कि आप बहुत खूब तपस्या कीजिए। तो वो राह भी उन्होंने नहीं ली। लेकिन तीसरा जो राह थी वो क्या थी? तीसरी जो राह है वो है प्रेम की राह। तो वो यही कह रही हैं कि जब मैं अपने जीवन की नाव को इन कच्चे धागों से
धागे से खींचने की कोशिश कर रही थी और मैं ये चाह रही थी कि मेरे ईश्वर मेरी नैया को पार लगा दें। तो उनको क्या लगा कि ये मैं पहले जो काम कर रही थी वो बिल्कुल गलत कर रही थी, मुझे उस राह पे जाना ही नहीं था। अब पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जैसे कि कच्चे सकोरे से मिट्टी का जो सकोरा होता है उसको, कच्चा सकोरा अगर उसको सेके नहीं तो वो कच्ची मिट्टी होती है, कच्ची मिट्टी में आप पानी डालोगे तो वो पानी टपकता ही रहेगा। तो वैसे ही उनके प्रयास थे, मतलब उनके व्यर्थ प्रयास हो रहे थे, क्योंकि वो इन चीजों में लगी पड़ी थी, वो इन चीजों के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाह रही थी, अपनी जीवन की नैया को पार लगाना चाह रही थी, अपने उस ईश्वर को अपने आराध्य अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन करना चाह रही थी। लेकिन क्या था, उनके जो प्रयास थे वो कैसे थे, वो बिल्कुल बेकार थे, व्यर्थ थे। जी मैं उठती रह हूँ, घर जाने की चाह है मेरे, लेकिन मेरे जी माने हृदय, मेरे हृदय में जो रह कर हूक उठती है, जो रह कर मुझे एक हूक का मतलब यहाँ पर एक तरीके का, जैसे कि हम किसी को जो हमें बहुत ज्यादा प्रिय हो और हम उससे दूर हों और उससे मिलने के लिए हमारे दिल में जो एक तरह की कसक होती है ना, उसको मिलने की जो कसक होती है, ऐसे ही उन कवित्री को उस ईश्वर से मिलने की जो कसक है वो बार बार उनके हूक बन के, मतलब एक रुआसी के तौर में उनके हृदय में आ रही है। घर जाने की चाह है घेरे, और घर जाने का मतलब यहाँ पे है ईश्वर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, मतलब वो अपने ईश्वर के पास जाना चाह रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर कवित्री का जो पूरा सार है उनका जीवन का, वो ये कह रही थी कि मैंने अपने जीवन में बेकार के, मतलब कच्चे धागे की जो मैंने रस्सी बना रखी थी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, अपनी नाव, जीवन रूपी नाव को भवसागर में पार कराने के लिए, तो वो मेरी जो रस्सी थी वो बेहद ही कमजोर थी। मैं गलत तरीकों से अपनी रिक रस्सी की वजह से वो उस नाव को खींच रही थी कि मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी, तो मेरे वो प्रयास गलत थे। ठीक, इसका भाव समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं अभी। अच्छा, दूसरा देखते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अब इस वाक्य में आप देखिए, वो कह रहे हैं कि इसमें तो उन्होंने अपनी कमी बताई थी कि मैं क्या काम कर रही थी और उस मार्ग से मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाह रही थी, लेकिन इसमें उनको क्या हुआ, उन्होंने इसमें एक रास्ता दिखाया है। ठीक, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब कि जो मनुष्य है वो अपने जीवन में क्या करता है, वो अपने जीवन में अपने जीवन को चलाने के लिए या कुछ करने के लिए बहुत सारी कार्य करता है, बहुत सारे अपने भौतिक सुख को प्राप्त करता है, बहुत तरह की व्यभिचार करता है, बहुत तरह के गलत कार्य करता है, बहुत तरह की धोखा करता है। तो वो यही कह रहे हैं कि इन चीजों को जीवन में इस तरह की कार्य को करके तुमको कुछ भी मिलेगा नहीं। आप जितना भी धन कमा लो, जितना भी गलत तरीके से आप कोई काम कर लो, लोगों को परेशान करो, फिर ऊंचे पद पे आ जाओ, मतलब आप अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करो कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत बहुत अच्छा हूँ, मैं ये ऐसा हूँ, तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। न खाकर बनेगा अहंकारी, और अगर तुमने ये काम भी नहीं किए, आपने ये सोचा कि मैं ना तो कुछ करता हूँ और ना मैं किसी तरीके का कोई प्रयास करता हूँ, और ना मैं बस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए बस ऐसा करता हूँ कि अपनी एक दुकान लगा लेता हूँ, वहाँ पे लोगों का ऐसे मूर्ख बनाऊंगा जैसे आजकल के लोग कर रहे हैं। ठीक है, या फिर ना खाकर बनेगा अहंकारी, और मान लो आपने इन सांसारिक जीवन की इन चीजों को छोड़ भी दिया, मान लो आपने दूसरा प्रयास निकाला अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, मान लो आपने साधना की, आपने योग से तपस्या वगैरह से अपने आप को इन चीजों को भौतिक सुख को ना खाने का मतलब यहाँ पे भौतिक सुख को प्राप्त किए बिना अपने ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा की, तो क्या आप बन जाओगे अहंकारी, क्योंकि आप में एक दंभ आ जाएगा कि मैं
ईश्वर ईश्वर से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है, या ईश्वर मेरी बात सुनते हैं, या मैं ईश्वर से अपना संवाद कर सकता हूँ। तो इस तरह का जो आडंबर है वो हिंदू धर्म में बहुत था, वो अभी भी है, कई जगहों पर है। तो यहाँ पर उन्होंने उसी चीज़ को कहा है कि प्रयास, आप गलत प्रयास करोगे तब भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रयास करा भी और आप उन नॉर्मल मनुष्यों से आप श्रेष्ठ भी बन गए, तो आपके अंदर क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम खा का मतलब यहाँ पर समानता का भाव है। मतलब उनका मतलब ये है कि खा, क्या खा? सम खा मतलब समानता, लोगों में समानता रखो, अपने विचारों में समानता हो, अपने व्यवहार में समानता हो। ये नहीं कि एक ईश्वर श्रेष्ठ है, कोई बोलते हैं कि हमारे हमारे धर्म के ईश्वर श्रेष्ठ हैं, हमारे धर्म के ईश्वर श्रेष्ठ हैं। कोई बोलता है कि हम ज़्यादा बलशाली हैं, हमारे ईश्वर ज़्यादा बलशाली हैं। तो वो कहते हैं कि अपने ऊपर काबू रखो, अपने विचारों को सम रखो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो, एक के साथ समान भाव रखो। तभी क्या होगा? आपके जो विचार होंगे वो क्या होंगे? समभावी होंगे। आपका जो भविष्य होगा वो कैसा होगा? वो सम होगा। समानता का मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव सोच से है कि आप पॉजिटिव, आपका जो राह होगी वो अच्छी पॉजिटिव बनेगी। खुलेगी साकल बंद द्वार की। और आपके जो रास्ते हैं, जिन पे जो जो रास्ता जो बंद था, मतलब जो हम किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सारी हमारी परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आती हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, अगर हम हर चीज़ को समता के रूप में देखेंगे, अगर हमारे विचार समान होंगे, समता के भाव के होंगे, तो जितनी भी राहों में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं वो क्या होंगी? वो खुल जाएंगी। साकल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो रास्ते की जो बंदिशें हैं, जो हमारे मार्ग की जो कठिनाइयाँ हैं, है ना, बंद द्वार मतलब जो सफलता का जो द्वार है, वो ईश्वर को प्राप्त करने का जो द्वार है, वो क्या होगा? वो खुल जाएगा। हम अपने समान, अपने स्वच्छ, अपने उत्तम विचारों या अपने उत्तम व्यवहार से हम उस ईश्वर को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, इसका भाव ये है। नेक्स्ट चलते हैं। मैं उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर जरा सा भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब इसमें वो अपने जीवन की, अपने शुरुआत के जीवन से लेके अंत तक के जीवन की, देखो कितना मतलब 4 लाइनों में उन्होंने अपने शुरू के जीवन से लास्ट तक के जीवन का उन्होंने पूरा बखान कर दिया। इसे ही कहते हैं एक श्रेष्ठ कवि की जो पहचान होती है ना, वो यही होती है, कम शब्दों में ज़्यादा अधिक बोल देना। वो एक बहुत ही श्रेष्ठ लेखन की बात होती है। तो कहिए, आई सीधी राह से, कि मैं जब इस दुनिया में आई थी तो कैसी सीधी राह से आई थी? सीधी राह का मतलब मेरी जो मतलब हर एक इंसान की जो आत्मा होती है वो परमात्मा से एक वादा करती है, एक वचन करती है कि हे ईश्वर, जब मैं इस दुनिया में जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? मैं आपका भजन करूंगी, मैं आपकी स्तुति करूंगी। तो वो इस तरह से कहते हैं कि मैं आई तो सीधी राह से, लेकिन गई न सीधी राह, लेकिन मैं इस सांसारिक मोह माया में फंसकर गलत रास्ते पर चली गई। मैंने आपको प्राप्त करने की जो सीधी राह थी, मैंने उसको अपनाया ही नहीं। मैं पता नहीं कहाँ आडंबरों में फंसी रही, इसलिए मेरी जो राह थी आपको प्राप्त करने की वो गलत हो गई, मैं गलत राह पर चली गई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। सुषुम सेतु का मतलब यहाँ पर है जो हमारे जो बॉडी में जो होते हैं, चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं, उसमें एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो वो उनका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जब हम योग से, जब हम ध्यान से जब ईश्वर को प्राप्त करते हैं, तो सुषुम्ना नाड़ी से लेके हमारा जो पूरा एक चक्र होता है, मान लो कि यहाँ सुषुम्ना नाड़ी है तो यहाँ पर होता है ब्रह्मरत्न। तो एक पुल है, एक नीचे से एक यहाँ पर मान लो एक नाड़ियाँ हैं, एक इधर है, तो ये पुल है ईश्वर को प्राप्त करने का। जब हम ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाते हैं तो हमको ईश्वर की सच्ची प्राप्ति हो जाती है। तो वो कह रही है कि मैं सुषुम्ना नाड़ी के सेतु पर खड़ी थी, मैं सुषुम्ना नाड़ी के सेतु पर खड़ी थी,
लेकिन बीत गया दिन लेकिन ओह, बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी के दिन बीत चुके हैं। मैंने अपने उस ईश्वर को प्राप्त करने के मैं पुल पर तो हूँ, लेकिन मैंने बहुत देर कर दी। मैं गलत राह पर चली गई थी, मतलब मैं गलत रीतियों को अपनाती थी, गलत तरीक़ों को अपनाती थी। उस ईश्वर का जो मिलने का जो पुल है, मैं उस पर अब चली तो हूँ, लेकिन कहाँ पर ही रह गई हूँ? सुषुम्ना सेतु पर। लेकिन मैं यहीं पर रह गई हूँ। मुझे मेरा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मुझे अभी इतना समय और लगेगा। लेकिन क्या हो गया? बीत गया दिन। लेकिन बहुत ही कष्ट की बात है कि मैंने अपने जीवन की बहुत लंबा जो समय था वो मैंने ऐसे ही व्यतीत कर दिया। ओके। जेब टटोली कौड़ी न पाई। लेकिन अब मैंने क्या किया? जब मैंने अपने पुराने कर्मों को देखा, मैंने अपने जीवन की उस उपलब्धि को देखा कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, तो कौड़ी न पाई। तो मुझे कुछ भी अपनी जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जो मैंने उपलब्धि की हो। माझी खुदूं क्या उतराई। और मैं उस माझी माने उस ईश्वर को, जब मैं उस भवसागर में पार होके उस अपनी जीवन की नाव को ले जाके जब मैं वहां से उतरूंगी, तो मैं अपने जीवन का जब एनालिसिस करूंगी, जब मैं अपने जीवन का जब आत्म चिंतन करूंगी, तो मुझे क्या है, उसमें कुछ भी मैंने ऐसा काम नहीं किया कि जिससे मैं अपने उस माझी को, अपने उस ईश्वर को कुछ उतराई में, मतलब उन्होंने जो मुझे पार लगाया है उस भवसागर से, तो मैं उनको क्या उतराई दूं, मैं उनको क्या दूं अपने जीवन की। मैंने अब ऐसा कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया है। तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में आप देखिए, कवित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव ही। जो शिव है, शिव का मतलब यहाँ पर एक ज्योति पुंज ईश्वर के रूप में है, जो कि थल थल में बसता है, जो कि आप ये है ना कि कण कण में क्या है, ईश्वर का वास है। तो यहाँ पर यहाँ पर शिव का मतलब एक ईश्वर रूपी ज्योतिपुंज को आप समझिए। उन्होंने यहाँ पर शिव, किसी हिंदू धर्म के शिव की बात नहीं कही है। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक ईश्वर का एक जो ज्योतिपुंज है, तो हम ज्योतिपुंज में उन्होंने हम उसको किसी का भी नाम ले सकते हैं, शिव का, राम का, कृष्ण का, जिसी का भी हम नाम लेना चाहें अपने ईश्वर का ले सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि थल थल में उस ईश्वर, वो जो ईश्वर है वो पृथ्वी के थल थल माने कण कण में, थल थल माने कण कण में बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और हम मतलब हमको भेद नहीं करना चाहिए कि क्या हिंदू है कि मुसलमान है। हम सबको क्या रहना चाहिए, समता का भाव अपनाना चाहिए। हमको समता के भाव से एक दूसरे को प्रेम भाव से रहना चाहिए। ना हिंदू ये समझे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ना मुसलमान समझे कि मुसलमान श्रेष्ठ है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जब हम भेद को छोड़कर जब हमारे बीच में प्रेम भाव होता है, तो क्या होता है, सभी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। उनका जो भाव था, मैंने पहले ही बताया था कि उनका जो भाव था ईश्वर को प्राप्त करने का, वो क्या था, वो प्रेम था। वो यही कह रही हैं कि हम अपने जीवन में आके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब चीज़ों में हम उलझे रह जाते हैं और हम एक दूसरे के प्रति क्या है, समता का भाव नहीं रखते। हम अपने ईश्वर को श्रेष्ठ रखते हैं। तो वो यही कहना चाहती हैं कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। और अगर तुम सच्चे ज्ञानी हो, मतलब आप सच्चे अगर इंसान हो, तो क्या करो, अपने अंदर की पहचान, अपने अंदर को, ईश्वर को पहचानो कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अपने अंदर के ईश्वर को पहचानो, ना कि बाहर के ईश्वर को प्राप्त करो कि मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, कि कहाँ मिलेगा, उस चीज को मत जानो। अपने अंदर के ही ईश्वर की पहचान करो। अगर आप ज्ञानी हो, मतलब अगर आपको सही रूप से आकर ईश्वर को प्राप्त करना है, तो वही है साहिब से पहचान। और वही सच्चे रूप में ईश्वर से सच्ची पहचान होगी। तभी आप अपने सही रूप में आप ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है और हम
हमको न हिंदू न मुस्लिम इस तरह का कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। समता के भाव से रहना चाहिए, प्रेम के भाव से रहना चाहिए। और अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमें खुद अपने अंदर उस चीज़ को पहचानना होगा, और तभी हम अपने ईश्वर से मिल पाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।